स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बिहारी डायलॉग के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात है वो हम सभी जानते हैं। 2 दिन पहले वहाँ एक सुसाइड बम अटैक हुआ जिसमें 80 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। वो भी कहा जाता है कि पुलिस वाले के भेष में आए थे और उसके बाद सुसाइड अटैक करके वहाँ से चले गए। आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? कोई भी आकर के पुलिस वाले के भेष में मस्जिद में, जहाँ सब नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आता है और सुसाइड करके चला जाता है। हम इस पर अपनी विचार रख रहे हैं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि वहाँ हमेशा से जहालत भरा और इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं होना आम बात है और जब से यह TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हुआ है तब से ये घटनाएं और से आम बात हो गई है। वहाँ की जनता, जो भोली वाली जनता है, उनका कुछ कहना है कि ये रॉ इन्वॉल्व है, इसमें प्रूफ कर दिया गया है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। सबसे बड़ी जहालत भरी ये बात जब इंडिया की लेकर के आते हैं कि इंडिया किसी भी आतंकवादी संगठन या किसी भी अमानवीयता कार्य को बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि इंडिया ऐसे कामों में नहीं जाता और ना ही इंडिया का इतना टाइम है कि वो इस तरह के मुद्दों में जाए। दोस्तों, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर ये बार बार इस तरह क्यों होता है। बहुत सारा गार्ड, बहुत सारा सिक्योरिटी उसके आगे पीछे लगा रहता है, पूरी तरह से पुलिसों से भरा हुआ मंजर रहता है और फिर भी कोई आता है पुलिस के बेस में और वहाँ पे अटैक करके चला जाता है। ये दिखाती है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी लैब्स किस तरह से है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल जो गलती से इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ फायर हो गया था, 24 घंटे के बाद उसमें यह कहा गया कि इंडिया की तरफ से मिसाइल आया है। कोई अगर इंसिडेंट का पता 24 घंटे में लगे, 2 दिन बाद लगे, तो इससे वहाँ की पता चलता है कि किस तरह का सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ एक्टिव है। हालांकि हम बात करते हैं पाकिस्तान के उस मस्जिद के ऊपर जिसमें अटैक हुए। दोस्तों, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। तकरीबन 80 से 90 पुलिस वाले ही शहीद हुए हैं, ऊपर से जनता शहीद हुआ। यह कांटा तकरीबन 100 से ऊपर जा चुका है। आखिर ऐसा क्यों होता है बार बार? क्या इसके पीछे तालिबान का हाथ है या फिर किसका हाथ है? इस वीडियो में उसके बारे में बढ़िया से डिटेल से बात करने वाले हैं। वहाँ की जो एक्टिव गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ, उसने अपनी सिक्योरिटी को इस तरह से मैनेज कर रखा है या इस तरह से वहाँ पे एक्टिव किया है कि उस मस्जिद के आगे एक भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर भी कोई पुलिस के भेष में आया और उड़ा के चला गया। ये सिक्योरिटी लैब्स किस तरह? कहा जाता है कि 7 से 8 बंकर या स्टॉपेज लगा हुआ है उस मस्जिद तक आने में। तो आखिर वह किस तरह से एक के बाद एक बंकर को पार करते हुए वो मस्जिद के पास पहुंचा? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे भोली भाली जनता वहाँ की का कहना यह है कि इसमें इंडिया का हाथ है, रॉ का हाथ है। ये सरासर गलत बात है। इस बात को अभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल रहा है वहाँ की जनता कि इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है या इंडिया ये सब काम नहीं कर सकता है। इंडिया के अपने मसाइल हैं, इंडिया अपनी प्रगति की तरफ देखता है। चाहे इसकी किसी भी सेक्टर को ले ले, IT सेक्टर ले ले या फिर एजुकेशनल सिस्टम को ले ले, तो इंडिया इस तरफ ग्रोथ करता है, आतंकवाद की तरफ नहीं। इसके बाद मुद्दा ये भी आता है दोस्तों कि जब वो पाकिस्तान में इस तरह उड़ जाता है, उड़ाया जाता है, तो उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट किस तरह से रिस्पॉन्स ले रही है। कहा जाता है वहाँ की सैनिकों के द्वारा, जो भी पुलिस फोर्स वहाँ पे स्टेबल थे उस वक्त, वो कह रहे हैं कि गाड़ी में आया है, पाकिस्तान की गाड़ी में आया है, पुलिस फोर्स की गाड़ी में। पाकिस्तान के पुलिस फोर्स की गाड़ी में इतना बड़ा RDX लेकर के ऊपर चदर डाल के किस तरह से आ सकता है? इसमें एक राजनीति एंगल भी हो सकता है, इसका कोई दो राय नहीं हो सकता। इसमें राजनीति एंगल भी हो सकता है।
अभी अगर पाकिस्तान का हालात देखें तो दिवालियेपन का कगार है। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा कि क्या हालात है पाकिस्तान के। और इस समय अगर मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ पूरी तरह से हारेंगे और फिर से वहाँ के जो इमरान खान गवर्नमेंट है वो एक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो सत्ता में आ जाएगा। तो इमरान खान तो जोर दे रहा है कि किसी तरह से वहाँ पे इलेक्शन हो जाए, और शहबाज शरीफ या फिर दूसरे पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन अभी ना हो, जो भी सत्तारूढ़ का है वो, क्योंकि अगर इलेक्शन होता है तो फिर हम हारेंगे, पूरी तरह से हारेंगे, क्योंकि अभी उनके हाथ से और उनके गिरफ्त से जा रही है। वहाँ आटे के लाले पड़े हैं, पानी, वहाँ कोई सामान तेल प्याज नहीं मिल रहा है, लोगों को पीने को चाय नहीं मिल रहा है, 2-2 3-3 दिन बिजली गायब रहती है। तो ये सारा मुद्दा जो है वो पाकिस्तान को अभी घेरे हुआ है। अभी हमारे इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने तकरीबन 200 करोड़ रुपया का बजट पास किया है अफ़गानिस्तान के लिए, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। वहाँ हमारे बहुत सारे इंडिया का प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उसने बहुत सारा अपना मंतव्य वहाँ की जनता दे रहे हैं, उसके साथ अच्छे रिलेशन के ऊपर दे रहे हैं। तो रिलेशन बनाना और रिलेशन बिगाड़ना वो दोनों अपने ही हाथ में होता है। अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं तो वहाँ की कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ की जनता, वहाँ के जो आम पब्लिक हैं उनके हक में जाए। तालिबान क्या सरकार चला रही है, तालिबान का क्या रूल है, वो हम लोगों को लेना देना उससे उतना नहीं है, उतना ही तक है जितना कि हमारा फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट ना हो। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में सारे जनता, सारे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें भी यह समझना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से सीख सकता है और बेहतर कर सकता है। एक मुद्दा जो कश्मीर का लेकर के बैठे हैं ये लोग, ये मुद्दा उनको बेड़ा गर्क करके जाएगा, पूरी बेड़ा गर्क करके जाएगा। पाकिस्तान कभी भी कश्मीर में ना आया, न कश्मीर का है, वो उस पर जबरन हमला करके हमारे कई फौजी उसमें शहीद होते हैं। तो इस तरह से हालात और बिगड़ते हैं, और जब हालात बिगड़ते हैं तो कोई भी ट्रेड, कोई भी रिलेशन नहीं बन सकते। तो अभी सीधा अगर पाकिस्तान अपनी हालात सुधारना चाहता है तो उसे सबसे पहले आतंकवाद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने जो कुछ अंदर में आतंकवादी छुपा रखे हैं उन्हें इस सब से बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर के इस तरह का संबंध इंडिया के साथ बन पाएगा कि पाकिस्तान अच्छे से रह सके। और ये अत्यंत ज़रूरी होता है कि आप जिस नेबर में या फिर जिस कंट्री के बगल में रह रहे हैं वो और उसके साथ आपके ताल्लुक बहुत बेहतर होंगे, तो ऐसे में प्रगति की राह पर चलना बहुत आसान होता है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक सुसाइड बम के ऊपर, जिसमें बहुत सारा जान माल का क्षति हुआ, ये हम सभी जानते हैं। बहुत सारे पुलिस फोर्स, बहुत सारे सिक्योरिटी, ये सब आम जनता की हानि हुई। तो ये छोटा वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यही दुआ है, यही भगवान से कामना है कि हालात सारे मुल्क, सारे देश दुनिया की अच्छे हो, सभी अपने अपने जगह पे, अपने अपने कर्म पे ध्यान सत्य मार्ग पर चले। जय हिंद, जय भारत।